नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास आज शाम श्री रामलला का दर्शन कर नवनिर्मित राम जन्मभूमि पर चल रहे राम मंदिर के निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। विगत 12 अक्टूबर को मणिराम दास छावनी में आयोजित बैठक के बाद नृत्य गोपाल दास महाराज रविवार को मंदिर निर्माण देखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य देख रहे प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियरों का हालचाल भी जाना। सरजू नदी में आज शाम 5 बजे स्नान कर रहे लड़के और लड़कियों को पानी का तेज बहाव काफी गहराई में बहा ले गया, जिसके कारण 5 लोग नदी के किनारे पानी में डूबने लगे। जल पुलिस के जवानों ने नदी में कूदकर ननकू कुमार पुत्र राम लखन, रीता, मधु, नेहा, अंजू सहित 5 लोगों को डूबने से बचाया, जो गोंडा के रहने वाले थे। सिविल लाइन स्थित कृषि भवन सभागार में महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप कृषि निदेशक डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी ने महिलाओं को फसलों को उपजाऊ बनाने तथा खेती करने के टिप्स दिए। डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने बताया कि आजकल खेती में महिलाएं पुरुषों से कई गुना आगे हैं। आज इनको जैविक और उर्वरक फसलों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ अच्छा कार्य कर रही कई महिला किसानों को सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त ग्राम पंचायतों से महिलाओं को बुलाकर उनको खेती और फसलों की गुणवत्ता को लेकर समझाया जाता है। कुल मिलाकर कृषि भवन के सभागार में यह आयोजन किया गया था, जिसमें अग्रणी महिला किसानों को सम्मानित किया गया, उन्हें मोमेंटम और साल प्रदान किया गया। उप कृषि निदेशक डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी ने सभी को आभार व्यक्त किया। आज महिला किसान दिवस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज ही के दिन 15 अक्टूबर को ये महिला किसान दिवस मनाया जाता है, जिसके क्रम में कृषि विभाग अयोध्या के द्वारा इस कृषि भवन के सभागार में आज महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 100-125 महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। और इन महिलाओं को कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही साथ कृषि के जो संवर्गीय विभाग हैं, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जाती हैं, उन योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। और ये कार्यक्रम में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत इन सभी महिला किसानों को, यहाँ पे 2-3 महिला किसान ऐसी थी जिनका EKYC नहीं हुआ था, उनका EKYC भी कराया गया है। साथ ही साथ हम धरती को माँ की संज्ञा देते हैं। इन सभी महिला किसानों को बताया गया है कि जब माँ की संज्ञा देते हैं तो फिर माँ को जलाते कहते हैं, माँ को नहीं जलाना चाहिए। हम जीवित माँ को जो है जला देने से जो है उनकी जो भूमि में जो उसकी उर्वरा शक्ति है, धरती माँ की जो शक्ति, वो शक्ति क्षीण होती है। और 1 ग्राम मिट्टी में तमाम सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, वो जो हमारे खेती के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, उनको नुकसान होता है। इसलिए जो है पराली को जलाना नहीं चाहिए। हाँ, हम इन जो हमारी सभी सम्मानित महिला किसान उपस्थित थीं, उन महिला किसानों में से जो एक प्रगतिशील महिला किसान हैं, सबीना खातून जी, जो मवई विकासखंड की रहने वाली हैं, जो ये खेती में काफ़ी जागरूक हैं और बहुत अग्रसर हैं। तो अग्रसर हैं, इसलिए इनको जो है पुरस्कृत किया गया है साल और मोमेंटो दे करके। साथ ही साथ एक मिल्कीपुर की जो किसान है, महिला किसान श्रीमती बिंदु, इन्होंने भी जो है एक इनसे सवाल पूछा गया था, जिस सवाल का बड़ी
बढ़िया जवाब इन्होंने दिया, इसलिए इनको भी पुरस्कृत करने का काम किया गया है। सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जिला कृषि विभाग को भी धन्यवाद, जिनके सौजन्य से आज किसान महिला दिवस का कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिलाओं की गोष्ठी भी की गई और हम महिलाओं को वहाँ पे कृषि से संबंधित जानकारियाँ भी दी गई उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा। साथ साथ जो है, अगर मैं क्या करती हूँ, आपने प्रश्न किया है तो मैं उसका भी उत्तर देती चलूँ कि कृषि से संबंधित मैं बहुत से कार्य कर रही हूँ और वर्तमान में जो मेरे पास खेती है, मैं हाइड्रोपोनिक पे भी खेती कर रही हूँ और ऑर्गेनिक खेती भी कर रही हूँ। हाइड्रोपोनिक में मैं इस समय जो है स्ट्रॉबेरी लगा रखी हूँ और शिमला मिर्च लगाई हूँ, और उसके सिवा मैंने ऑर्गेनिक खेती में मटर और बैगन, मिर्चा, टमाटर, लौकी, कद्दू और तरोई लगा रखी है। कितना लाभप्रद होता है और कितना फायदा मिलता है किसानों को इसके? जी, मतलब ये तो मैं तो सीधे कहती हूँ कि ये इनकम का एक अच्छा ज़रिया होता है, और वर्तमान में अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाह रहे हैं तो नकदी फसलों का हम यूज करके उनको उगाएं और उनसे अच्छी इनकम कमाएं। क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे किसानों को? मैं अपनी सभी किसान बहनों को ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि और खेती किसानी से जुड़ें, क्योंकि महिला जो होती है परिवार की धुरी होती है। यदि वो जागरूक हो गई और वो अगर अच्छी किसान बन गई तो उसका आर्थिक और सामाजिक और मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा विकास होगा। खेती और इस खेती में अंतर क्या होता है? आम खेती में और जैसे हमने धान गेहूँ वही फसल लेते रहे तो उसमें एक तो मुनाफा भी नहीं होता है, जितना हम खेती में लगाते हैं उतना भी वापस नहीं आ पाता है। लेकिन जब नकदी फसलों को और साग सब्जियों को हम उगाते हैं तो कभी बाजार अच्छा होता है, कभी नम होता है, तो हमारा नुकसान कभी नहीं होता है। फिलहाल हाईवे पर जनौरा स्थित HCJ एकेडमी में सेकेंड जिला रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने यहां पहुंचकर दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों से लगभग 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अयोध्या के JBA विद्यालय का रहा। प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों को सौर चक्र सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर HCJ एकेडमी की निदेशिका डॉक्टर शिक्षा जैन के द्वारा मेडल से सम्मानित किया गया। सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी बधाई। माता रानी सबका कल्याण करे, विश्व में शांति फैले, ऐसी हम माता से प्रार्थना करते हैं। और आज इस स्केटिंग कार्यक्रम में HCJ एकेडमी में जो कार्यक्रम हो रहा है, मेरे लिए तो ये पहला कार्यक्रम है। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम लग रहा है। 4 साल 5 साल से बच्चों से लेके 15 साल 16 साल तक के बच्चे हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, ये खूब अच्छे से स्केटिंग करें, उत्तर प्रदेश और अयोध्या का नाम रोशन करें, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना और कृपा करूँ। ये जो आयोजन हो रहा है ये 5 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे जो हैं उनके बीच में एक स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जो कि बिल्कुल बैलेंस का गेम है और एक बड़ा यूनिक गेम है। और इसका आयोजन जो यहाँ के शिक्षक हैं उनके थ्रू और हमारे जो स्कूल को एक वेन्यू बनाया गया HCJ एकेडमी को, ये एक माध्यम है इस गेम को कराने का, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स के सभी तरह के बच्चे जो यहाँ पर आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप ही देख रहे हैं कि बच्चों का कितना योगदान है और बच्चे कितने परिश्रम से यहाँ पे अपने कॉम्पिटिशन्स को बीट कर रहे हैं। इसमें अतिथि कौन है आपके? मुख्य अतिथि कौन है? अतिथि हमारे विधायक जी हैं, जिनसे भी आपकी पूर्ण बात हुई है। तो ये आयोजन जो है क्या हर वर्ष की बात होता है? नहीं, ये आयोजन इस बार जो हो रहा है ये बहुत ग्रैंड लेवल पे हो रहा है। लास्ट एकेडमिक सेशन में इसका आयोजन थोड़े स्तर पे हुआ था, धीरे धीरे ये हर साल और ग्रैंड लेवल पे होता ही चला जाएगा। कहाँ के बच्चे हैं इसमें आपके हमारे अपने विद्यालय HCJ एकेडमी के बच्चे हैं, जिंगल बेल के बच्चे हैं, टैनी टॉट्स के बच्चे हैं। किस क्लास के बच्चे हैं? इसमें क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक के अप्रोक्सीमेट बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर। सरकार द्वारा जहां एक तरफ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है, वहीं स्वच्छता अभियान के नाम पर जो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं वो अयोध्या शहर में बर्बाद हो रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का ये अभियान अयोध्या शहर में दम तोड़ रहा है। अयोध्या के खिड़की अलीबेग में कचरों से जाम पड़ा है नाला, जो स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ा रहा है। बता दें कि अधिकांश लोगों की समस्या एक जैसी सुनने को मिली।
लोगों ने बताया कि नाले की नियमित साफ सफाई नहीं होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है कि उनके घरों का कूड़ा नहीं उठाया जाता है। कूड़े की गाड़ी 15 दिन में एक बार आती है और लोगों का कहना यह है कि साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बीमारी फैलने की आशंका हो गई है। मोहल्ले की गलियों में लाइट भी नहीं रहती है। शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। रात में गलियों में आने जाने में दिक्कत होती है। पार्षद हैं, सुनते नहीं हैं। समस्या जस की तस बनी हुई है। कुल मिलाकर के कूड़ा ना उठने से लोग अपने घरों के सामने ही कूड़ा डाल रहे हैं, जिससे नालियां चौक हो जा रही हैं और सबकी शिकायत है कि कूड़ा उठाने के लिए कूड़े वाली गाड़ी आती नहीं है। क्या दिक्कत है यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है। 4-4, 5-5 दिन नाली नहीं साफ़ होती है। कीड़े मकोड़े मच्छर सब पड़े रहते हैं। इसी में बीमारी चल रही है खूब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं ना। कूड़े 4-4 दिन नहीं उठते हैं। पार्षद से बहुत बार कहा, पार्षद झांक मारने नहीं आते हैं। कौन पार्षद है यहाँ का? यहाँ तो राजू चाचा। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जब ज़रूरत हो तो फिर सफाई नायक को फ़ोन करो तो वो भी कहते हैं हाँ बस भेज रहे हैं। 2 दिन नहीं आते हैं। नाली पूरी गंधा रही, कूड़े भरे हुए हैं। ये समस्या काफ़ी समय से है। दुर्गा पूजा का त्यौहार है और कोई वही नहीं ना, पूरा देख रहे हैं, एक को बूंद साफ सफाई नहीं ना। सबसे बात की तभी नहीं उठ रहा कूड़ा नहीं उठ रहा है। कि अलीबेग यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि आज से 3-3 दिन 4-4 दिन कूड़ा नहीं उठ रहा है और डेंगू और टाइफाइड बहुत है। और पार्षद से कहो तो पार्षद कहते हैं ये वार्ड मेरे में लगता है, वो वाला वार्ड मेरे में लगता है। इसी वजह से दोनों लोग कहते हैं, इसी वजह से सफाई यहाँ पे नहीं हो पाती है। अभी कहा हमने जाके तो उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में नहीं लग रहा है। और इसी वजह से पूरा कूड़ा ऐसे मस्जिद सामने है और दुर्गा पूजा चल रहा है, मंदिर भी है, कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं है कि किसी तरीक़ा से सुनवाई हो जाए। यहाँ खिड़की अलीबेग है और यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे कूड़ा जो है टाइम से सफ़ा नहीं किया जाता है। जब बुलाइए तब आते हैं और आगे आप जाके देख लीजिए इतना कूड़ा पड़ा रहता है। यहाँ बंद अंदर आते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं और क्या नाम है, पुलिस लाइन से लोग निकलते हैं, दौड़ा लेते हैं, बंदर अलग काट लेते हैं और हर चीज़ की बार बार दिखाई जाती है। सफाई होती नहीं ना ढंग से, और क्या क्या बताएं, बार बार वही सारी चीज़ें रहती हैं। नवरात्र के पहले दिन शहर के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी देवकाली मंदिर में सुबह कपाट खुलते ही भक्तों का तांता लग गया। दर्शन पूजन करने के लिए लोग यहां पहुंचने लगे। बता दें कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन राम जन्मभूमि सहित देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भोर से ही देवी मां के मंदिरों में दर्शन करने लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। गणेश नगर मकबरा स्थित शीतला माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शाम को आयोजित आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्तगण आरती में शामिल होने यहां पहुंचे हैं। शहर के अन्य मंदिरों में भी भक्तगण पहुंच रहे हैं। बता दें कि देवी गीत से शीतला माता मंदिर गुंजायमान हो रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गणेश नगर मकबरा की, जहां पर है माता शीतला का धाम। माता शीतला के धाम पर भोर में कपाट खुलते ही भक्तों का तांता लग गया। आज से नवरात्र शुरू हुई है और मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। महंत जयप्रकाश दास ने बताया कि सुबह साफ सफाई के बाद मंदिर का कपाट भोर से ही खोल दिया गया है। शाम की आरती चल रही है। आज नवरात्र का पहला दिन है। भोर में सुबह 5 बजे मंदिर खोल दिया गया है। 5 बजे से ही दोपहर तक भक्तों का तांता लगा रहा। लोग आए, दर्शन किए, नारियल चुनरी प्रसाद चढ़ाए। माता जी को आज 1.25 लाख रुपये का चांदी का छत्र, एक चौक के व्यापारी हैं, उन्होंने उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। आज वो माता जी को छत्र नया चांदी का बनवा के पहनवाए। होती है, दूर दराज से लोग आते हैं, प्रसाद का वितरण होता है और माता जी का समस्त जितने भी भक्त आते हैं जो दूर दराज से आए हुए, बड़ी कृपा माता रानी की उनके ऊपर बनी रहती है। हर साल वो आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, माता जी को चुनरी प्रसाद चढ़ाते हैं, नीम का पेड़ का दर्शन परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामना